अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 7 की मैथमेटिक्स की बुक एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 4, 5 एंड 6। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पार्ट नंबर 4 बेटा, 7/15 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 इज इक्वल टू 7/15 मल्टीप्लाई 3/4 राउंड ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 5/7। तो हमने इसे फाइंड करना है। लेफ्ट और राइट साइड हमारे पास दो साइड्स हैं, इसे हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 7/15 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/7। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर फर्स्ट में ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में हमारे पास दो प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन के दरमियान जो साइन है वो है मल्टीप्लाई। जब प्रॉपर फ्रैक्शन के दरमियान साइन मल्टीप्लाई की आती है तो हम क्रॉस में कटिंग करते हैं। अगर कटिंग होती है तो ठीक, वरना ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो यहाँ हम देखेंगे तो 3 और 7 किसी सेम टेबल में नहीं आते, इसी तरह 4 और 5 भी सेम टेबल में नहीं आते। तो जस्ट हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7/15 सेम आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15 अपॉन 4 7 ज़ा 28। अब यहाँ पर अगेन दो प्रॉपर फ्रैक्शन है और दरमियान में साइन मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और यहाँ 15 1 ज़ा 15 और 15 1 ज़ा 15। ऊपर दोनों जगह 1 है तो 1 1 ज़ा 1 अपॉन 1 4 ज़ा 4। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अगेन हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसमें दो प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले हम इसे उतार लेते हैं। 7/15 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 5/7। अब यहाँ देखें 7 और 4 की कटिंग नहीं हो रही, लेकिन 3 और 15 की हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो यहाँ हो जाएगा 7 1 ज़ा 7 अपॉन 5 4 ज़ा 20 मल्टीप्लाई 5/7 सेम आ जाएगा। अब अगेन यहाँ कट रहा है तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 4 ज़ा 20। तो 1 1 ज़ा 1/4 1 ज़ा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो चुका। अब हम पार्ट नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है बेटा 2/7 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट ओपन 3/4 माइनस 1/2 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 2/7 मल्टीप्लाई 1/2। तो फर्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 2/7 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस 1/2। ठीक है, तो पहले हम राउंड ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास 3/4 माइनस 1/2 यानी कि दो प्रॉपर फ्रैक्शन है और दोनों के दरमियान साइन माइनस की है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। हम यह एलसीएम लेंगे 4 का और 2 का, 4 और 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पर और 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। अगेन 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर और ये 1 भी एज इट इज़ नीचे। 2 2 ज़ा 4, हमारा एलसीएम आ गया यहाँ पर 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, तो यहाँ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, तो हम यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। यहाँ नीचे 1 से तो ऊपर भी 1 से, नीचे 2 से ऊपर भी 2 से। 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 ज़ा 2, 2/7 मल्टीप्लाई 3 में से माइनस होंगे 2 तो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 1 और नीचे हमारे पास है 4। अब यहाँ पर
हमारे पास दो प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसके दरमियान में साइन मल्टीप्लाई किए, तो हम कटिंग देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 और 7 की कटिंग नहीं हो रही, तो 1 1 ज़ा 1 अपॉन 7 2 ज़ा 14। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आया 1 अपॉन 14। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ हमारे पास है 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 4 माइनस अगेन 2 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। 2 और 4 की कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 3 और 7 नहीं कट रहे, इसे हम छोड़ देंगे। 1 3 ज़ा 3 अपॉन 7 2 ज़ा 14 माइनस इनकी भी कटिंग हो रही है, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 और 7 की कटिंग नहीं हो रही, तो 1 1 ज़ा ये हो जाएगा 1 अपॉन 7 1 ज़ा 7। अब हम यहाँ पर देखेंगे दो फ्रैक्शन है प्रॉपर जिसके दरमियान में साइन माइनस किए, तो हमें यहाँ पर 14 और 7 का एलसीएम लेना है, 14 का और 7 का। 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम पढ़ने पे, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 एज इट इज़ नीचे। अब 7 से करेंगे, 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, और 7 के टेबल में 7 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा 14, ठीक है। 14 के टेबल में 14 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, तो यहाँ 14 मल्टीप्लाई होगा 1 से। 7 के टेबल में 14 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, तो 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से। नीचे 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से, नीचे 2 से, तो ऊपर भी 2 से। 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 ज़ा 2। या हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 1 अपॉन नीचे आ गया 14, तो 1 अपॉन 14 इज इक्वल टू 1 अपॉन 14। यह भी हमारा सवाल वेरीफाइड हुआ। अब हमारा लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 बेटा हमारे पास है 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई राउंड ब्रैकेट ओपन 7 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 5 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 प्लस 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 5। ये भी पार्ट नंबर 5 की तरह है, बस उसके अंदर यहाँ माइनस था और हमारे पास यहाँ पर प्लस है। तो सॉल्व करते हैं। 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 5। फर्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, तो 4 अपॉन 5 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई यहाँ ब्रैकेट के अंदर दो कॉमन फ्रैक्शन है जिसके दरमियान में साइन प्लस किए, तो अगेन हमें यहाँ पर एलसीएम की नीड होगी। हम एलसीएम लेते हैं 8 का और 5 का। 8 और 5, 2 के टेबल में 8 आता है 4 टाइम पढ़ने पर, 5 नहीं आता, 5 एज इट इज़ नीचे। अगेन 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, 5 एज इट इज़ नीचे। 2 के टेबल में 2 आता है 1 टाइम पढ़ने पर, 5 एज इट इज़ नीचे। अब 5 का टेबल लगेगा, 1 एज इट इज़ नीचे। 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो एलसीएम हमारे पास आ गया यहाँ 40। हम यहाँ लिखेंगे 40। अब 8 के टेबल में 40 आता है बेटा 5 टाइम पढ़ने पर, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। और 5 के टेबल में 40 आता है 8 टाइम पढ़ने पर, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। नीचे 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 से, नीचे 8 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 8 से। 7 5 ज़ा 35 प्लस 3 8 ज़ा 24। अब ये 4 अपॉन 5 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई इन दो को हम करेंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9 और 3 और 2 5 अपॉन 40। अब यह हमारे पास दो कॉमन फ्रैक्शन है, दरमियान में साइन मल्टीप्लाई है, तो इससे हम कटिंग करते हैं इनकी। 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40। 5 और 59 नहीं कट रहा, तो 1 को 59 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 59 अपॉन 5 10 ज़ा 50। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ गया 59 अपॉन 50। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं।
4/5 मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 3/5। पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो यहाँ इनकी कटिंग हो रही है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 7 और 5 की कटिंग नहीं हो रही, तो 1 7 ज़ा 7/5 2 ज़ा 10 प्लस 4 और 5 की कटिंग नहीं हो रही और 3 और 15 की भी नहीं हो रही, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 4 ज़ा 12/5 5 ज़ा 25। अब यहाँ पर हम कॉमन फ्रैक्शन है हमारे पास और साइन प्लस किए, तो 10 और 25 का एलसीएम लेंगे, 10 का और 25। 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम पढ़ने पर, 25 नहीं आता, ये एज इट इज नीचे आएगा। 5 का टेबल लगेगा, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम पढ़ने पर और 25 आता है 5 टाइम पढ़ने पर। अगेन 5 का टेबल, 1 एज इट इज नीचे, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम पढ़ने पर। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 10 5 ज़ा 50। यहाँ हमारे पास एलसीएम आ गया 50। अब 10 के टेबल में 50 आता है 5 टाइम पढ़ने पर, तो 10 मल्टीप्लाई होगा 5 से। 25 के टेबल में 50 आता है 2 टाइम पढ़ने पर, तो 25 मल्टीप्लाई होगा 2 से। या नीचे 5 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 5 से, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से। 7 5 ज़ा 35 प्लस 12 2 ज़ा 24। अब इन्हें हम प्लस करेंगे, 5 और 4 हो जाएगा 9 और 3 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 5/5 0 50। तो 59/50 इज इक्वल टू 59/50। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट नंबर 6 ये भी सॉल्व हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।